हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज डिमांड एनालिसिस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट और क्या है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल का टेबल और ग्राफ भी देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एजम्पशंस पता होना चाहिए एक्सेप्शन के पहले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन गारंटीड, अगर आप कोई भी पेपर में देख लोगे तो उसका क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर 3A और 3B ये बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एजम्पशंस बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एजम्पशंस पता होगा तभी आपको एक्सेप्शन के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड सिर्फ ये होता है कि डिज़ायर मीन्स किसी भी चीज़ की इच्छा होगी तो वो डिमांड हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ डिज़ायर नहीं होगा। यहाँ पर डिमांड जो होगा वो होगा डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। मीन्स आपके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए प्लस आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि उस चीज़ को आप पे करके खरीद सके, तभी आपके लिए वो डिमांड होने वाला। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द लॉ भी दिया है, तो आपको जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो होगा वो एग्जैक्टली सेम लिखना होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। अर्थात यहाँ पर क्या बताया कि जब प्राइस हायर होगा किसी भी कमोडिटी का तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो कम होगा, और जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का लो होगा तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो लार्जर होगा। तो आपको ये वर्ड्स एग्जैक्टली लिखने, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स हायर और स्मॉलर, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स लोअर और लार्जर, ये चारों वर्ड्स आपके एग्जैक्ट आने चाहिए। ये देखते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने पहले देखा था कि एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि वो सारे एजम्पशंस थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के, क्योंकि वो सारे एजम्पशंस फॉलो तब होंगे जब उनके रूल्स अप्लाई होंगे। मीन्स वहाँ पर दिखाया जाता है कि कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्शन जो है उन एजम्पशन को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं फॉलो करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है देर आर सर्टन एग्जेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि यहाँ पर कुछ एग्जेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के भी। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाय मोर when the price of commodity rises and buy less when the price of commodity falls। तो इससे पहले हमने जब भी देखा था, जितने भी टॉपिक्स देखे तो हमने अब तक यही देखा था कि जब प्राइस घटता था तो डिमांड बढ़ता था, और अगर प्राइस ज़्यादा होता तो डिमांड घटता था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तब कंज्यूमर उसे ज़्यादा बाय करता है, और जब प्राइस लो होगा तो कंज्यूमर उसे कम बाय करता है। तो वो किस तरह से हो रहा है, वही सारी चीज़ हमें एक्सेप्शन में दिए गए हैं। इन सच केसेस demand curve slopes upward from left to right, that is the demand curve have a positive slope as shown in figure 3.6। तो अब तक हमने जितने भी डिमांड कर्व देखे थे वो लेफ्ट से लेके राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पर वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, कि इसमें एक्सेप्शन में। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सेप्शंस आगे दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर टोटल 6 एक्सेप्शंस दिए हैं, और उन एक्सेप्शंस को याद करने के लिए मैं कोड टू मेमोराइज वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सेप्शन जो कि है जिफन्स पैराडॉक्स। तो यहाँ पर देखिए जिफन्स पैराडॉक्स में हमें बताया क्या गया है कि इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनके डिमांड बढ़ते नहीं है, भले उनके प्राइस फॉल हो रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि जब भी प्राइस फॉल्स हो रहे थे तो गुड्स ऐसे थे जिसके डिमांड्स बढ़ जा रहे थे। लेकिन लो क्वालिटी गुड्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जब प्राइस घटता है तभी भी उनकी डिमांड में कोई भी राइज नहीं होता है। कुछ समय तो ऐसा होता है कि एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर प्राइस घट रहा है उसके बाद भी डिमांड भी घट जाता है। तो हमने जिफन्स पैराडॉक्स में क्या देखा कि जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस के गिरने के बावजूद उनका डिमांड तो बढ़ भी नहीं रहा है, और कभी कभी कोई केस में वो घट भी जाता है। आगे देखिए क्या दिया, सर रॉबर्ट जिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। तो यहाँ पर सर रॉबर्ट जिफन ने ऑब्जर्व किया था ये वाला बिहेवियर, कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, इंग्लैंड में, और वो किसके साथ उन्होंने देखा था, ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेसिंग पावर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा
कि प्राइस ब्रेड का जो है वो घट रहा है, उसके बावजूद पब्लिक उसे ज़्यादा बाय नहीं कर रही है क्योंकि उनका इनकम बढ़ चुका है या फिर परचेसिंग पावर हाई हो चुका है। तो वो समय वो लोग क्या कर रहे हैं, दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट, दिस इज नोन एज जिफेन पैराडॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि वो मीट खरीद ले। क्यों ब्रेड खरीदेंगे, वो लोग डायरेक्टली मीट खरीद लेते हैं क्योंकि उनका परचेसिंग पावर और रियल इनकम तो बढ़ चुका है। तो भले ब्रेड का दाम घट भी रहा है फिर भी वो लोग ब्रेड को प्रीफर नहीं कर रहे, वो लोग हाई क्वालिटी गुड्स को प्रीफर कर रहे हैं और वो लोग मीट खरीद ले रहे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जिफेन्स पैराडॉक्स। अब देखिए जो है सेकंड एक्सेप्शन जो कि है प्रेस्टीज गुड्स। तो यहाँ पर देखिए प्रेस्टीज गुड्स के लिए क्या दिया है, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसिव गुड्स है सच एज डायमंड, गोल्ड, ये सब स्टेटस सिंबल है, मीन्स उससे स्टेटस पता चलता है कि उसका स्टेटस बहुत ही हाई है, इसलिए उस बंदे के पास या फिर बंदी के पास डायमंड या फिर गोल्ड है। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो रिच पीपल है भले एक्सपेंसिव गुड्स है, वो डायमंड और गोल्ड उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी वो ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, भले उसका प्राइस और भी बढ़ने दे, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। तो हायर लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को और खरीदते हैं भले उसका प्राइस हाई होगा। लेकिन अब तक हमने ये देखा था कि जब भी किसका भी चीज़ का प्राइस हाई हो रहा था उस समय डिमांड घट रही थी, लेकिन प्रेस्टीज गुड के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रेस्टीज गुड्स के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर भले उसका दाम बढ़ भी रहा है फिर भी पब्लिक उसे ज़्यादा मात्रा में खरीद रही है, कौन, रिच पीपल। तो ये था सेकेंड एक्सेप्शन जो कि है प्रेस्टीज गुड्स। अब देखिए यहाँ पर थर्ड एक्सेप्शन जो दिया है वो दिया है स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए स्पेकुलेशन में हमें क्या बताया गया है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड ये जो है वो ट्रू साबित नहीं होता है। कब ट्रू साबित नहीं होता है कि जब पीपल लोग एक्सपेक्ट कर ले रहे कि आगे उस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मीन्स अगर वो एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड था वो ट्रू नहीं साबित होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है स्पेकुलेशन में, इन दिस केस although the prices have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price। तो अगर कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, भले आज उसका दाम ज़्यादा है फिर भी वो उसे खरीद कर रख लेगा क्योंकि उसको पता चल गया है कि आगे उसका प्राइस और बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि प्राइजेस ऑफ ऑयल, सुगर एक्सेट्रा टेंड्स टू राइज बिफोर दिवाली। तो यहाँ पर दिवाली के सभी को पता है कि दिवाली में क्या होगा कि शुगर या फिर ऑयल का दाम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऑयल खरीदते दिया जलाने के लिए या फिर शुगर किसी भी मिठाई या फिर कुछ भी फरसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल prices of oil, sugar etc. tends to rise before Diwali, so people go on purchasing more at a high price as they anticipate that prices may rise during Diwali। तो यहाँ पर पब्लिक को पता चल गया है कि दिवाली के टाइम पे ऑयल या फिर शुगर का दाम बढ़ने वाला है, तो पब्लिक क्या करेगी कि अभी के समय उसे खरीद कर रख लेगी, भले उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी हो फिर भी वो उसे अभी खरीद के रख लेगी क्योंकि उसे पता चल गया है कि दिवाली के समय उसका दाम ज़्यादा होने वाला है। तो ये था थर्ड एक्सेप्शन जो कि है स्पेकुलेशन। अब देखिए जो है फोर्थ एक्सेप्शन वो है प्राइस इल्यूजन। तो यहाँ पर देखिए प्राइस इल्यूजन क्या बताया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है प्राइस इल्यूजन में कि कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट ए हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। यहाँ पर पब्लिक को ये इल्यूजन होता है कि अगर कोई भी गुड्स जो है वो अगर महंगा मिल रहा है तो उसका क्वालिटी भी बेस्ट होगा। देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद द राइज इन देयर प्राइसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड उस गुड्स का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पब्लिक ने तो इल्यूजन कर लिया है कि अगर वो हायर प्राइस पर मिल रहा है तो उसका जो क्वालिटी होगा वो भी हायर होगा। तो अगर उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ भी रहा होगा फिर भी पब्लिक उसको डिमांड करेगी क्योंकि पब्लिक को तो इल्यूजन यही है कि हायर प्राइस का गुड्स है तो उसका क्वालिटी भी बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट ए हायर प्राइसेस। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भले महंगे भी है फिर भी उनका डिमांड जो है वो ज़्यादा ही है, भले उसका प्राइस हाई हो फिर भी। तो ये था फोर्थ एक्सेप्शन जो कि है प्राइस इल्यूजन। अब देखिए जो है अगला एक्सेप्शन जो कि एक्सेप्शन नंबर 5 वो है इग्नोरेंस। तो यहाँ पर देखिए इग्नोरेंस में हमें क्या बताया जा रहा है, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट हायर प्राइसेस। कुछ समय ऐसा होता है कि पब्लिक को पता नहीं होता है कि कौन सा गुड्स कौन से जगह पे हमें सस्ता मिल रहा है, तो वो समय क्या करती है कि पब्लिक जो होती है वो ज़्यादा प्राइस पे उस कमोडिटी को खरीद लेती है। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अदर प्लेस। ये कब होता है? जब कंज्यूमर को पता नहीं है कि सपोज दो दुकानें, एक शॉप ए और एक शॉप बी, तो अगर शॉप ए पे कोई भी एक प्रोडक्ट 200 में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट शॉप बी पे 150 में मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है कि वो अदर प्लेस पे सस्ता मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले शॉप से ही उस चीज़ को 200 रुपीज़ में खरीद लेगा। तो ये है अगला एक्सेप्शन जो कि एक्सेप्शन नंबर 5 जो कि है इग्नोरेंस। अब देखिए जो है नेक्स्ट एक्सेप्शन वो है हैबिचुअल गुड्स। तो यहाँ पर देखिए हैबिचुअल गुड्स पे हमें क्या बताया गया है कि ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन
सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट ए हायर प्राइसेस। तो यहाँ पर क्या बताया, कुछ गुड्स हैबिचुअल है, मीन्स उसकी हमें हैबिट लग चुकी है। फॉर एग्जाम्पल टी, तो अगर टी का दाम बढ़ेगा फिर भी पब्लिक उसे वही डिमांड मीन्स उतना ही परचेज करेगी जितना पहले खरीदती थी, क्योंकि उसे उसकी हैबिट लग चुकी है। तो ये है टोटल 6 एक्सेप्शंस जो कि हमने देख लिए लॉ ऑफ डिमांड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोड देख लेते हैं मेमोराइज के लिए, जो कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा कोड होगा, अब देखिए सभी लोग अपने फ़ोन में जीपीएस तो यूज़ करते ही हैं और सभी को जीपीएस के बारे में अच्छा खासा जानकारी भी होगा, जो कि है जीपीएस जियोलॉजिकल पोजीशन सिस्टम, जो कि सभी मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं मैप्स को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा कोड है वो है हाई जीपीएस। तो यहाँ पर हाई जीपीएस में जो पी है वो सिर्फ 2 टाइम्स है, बाकी सारे सिंगल टाइम्स है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हाई जीपीएस एक्सेप्शन को किस तरह से बताता है। तो जो पहला एच है वो है हैबिचुअल गुड्स, उसके बाद आई जो है वो है इग्नोरेंस, उसके बाद जो जी है वो है जिफेंस पैराडॉक्स, उसके बाद पी है वो 2 टाइम है, एक है प्रेस्टीज गुड्स के लिए और एक है प्राइस इल्यूजन के लिए, और लास्ट में जो एस है वो है स्पेकुलेशन के लिए। तो ये था कोड टू मेमोराइज और ये किसके लिए था, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।